हेलो दोस्तों, वेलकम। फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खाली पेट गैस क्यों बनती है, क्या कारण है, इसे कैसे रोक सकते हैं, और इसमें मैं बताऊंगा एलोपैथिक ट्रीटमेंट यानी इसमें क्या क्या मेडिसिन दिया जाती है ताकि हम गैस को कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद मैं बताऊंगा कुछ खास इंपॉर्टेंट टिप्स जिसे करके आप गैस को बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है अच्छी जानकारी के लिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये जानकारी अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करिए अगर कुछ कंफ्यूज हो तो। चलिए बात करते हैं। देखो दोस्तों, खाली पेट गैस क्यों बनती है, इसका कारण क्या है। देखो, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा। जैसे नॉर्मली सपोज आपने भोजन करा, ठीक है ना, भोजन मुंह से निकल, आपने भोजन करा, ठीक है ना, वहां पे अच्छा चबाया, उसके बाद में या ईगोफेगस जो नाला होता है या नाला से होकर वो स्टमक में जाता है, ठीक है ना। स्टमक में जब वो जाएगा तो स्टमक में वहां पर खाना कम से कम 2 से 3 घंटे तक वो पड़ा रहता है। पड़ा इसलिए क्यों पड़ा रहता है, क्योंकि वो वहां पर खाना टूटता है, ठीक है ना। वहां पर खाना टूटेगा और उसके बाद में जैसे लुद्दी जैसा वो बन जाता है, ठीक है ना। टूटेगा और वहां पर छोटे छोटे पार्ट में वो डिवाइड डिवाइड करेगा और खाने को वो आगे भेज देता है, ठीक है ना। आगे भेज देता है मतलब वो खाना आपके आंतों में चला जाता है अब्जॉर्ब होने के लिए। उसके बाद में न्यूट्रिशन जो भी उसमें जाता है वो आपके शरीर को मिल जाता है, ठीक है ना। फिर वहां पर क्या होता है, आपका गाल ब्लेडर और आपका उसके बाद में पेनक्रियस, ये सब वहां पर जूस वगैरह से होते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन सब कुछ डाइजेस्ट करता है धीरे धीरे हाथों में, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस उसकी नॉर्मल होती है, यानी आपने खाना खाया, स्टमक में जाएगा, स्टमक में जाने के बाद वहां से 2 से 3 घंटा तक वो पड़ा रहता है, टूटता है छोटे छोटे पार्ट में, वो अब्जॉर्ब होने के लिए वो हाथों में चला जाता है, छोटी हाथ में जाता है वो, ठीक है ना। तो अब वो क्या है, जब आप भूखे रहते हो, ठीक है ना, तो आप भूखे रहते हो तो उस खाने को तोड़ने के लिए क्या होता है, स्टमक के अंदर की दीवारों की तरफ HCl, जैसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोराइड एसिड, ये वो छोड़ता है स्टमक। वो क्यों छोड़ता है, ताकि खाने को टुकड़े कर सके, तोड़ सके और डाइजेस्ट हो सके, बारीक हो सके, तो हाथों में जाने में कोई दिक्कत। तो वो जो HCl जब स्टमक के अंदर बनता है ना, वो HCl इतना ज्यादा बनता है कि उसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, ठीक है। तो वो HCl को रोकने के लिए डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, क्योंकि आपके शरीर में जब आप भूखे रहते हो, ठीक है ना, तो जब आप भूखे रहते हो तो आपके शरीर में खाना तो जा नहीं रहा, लेकिन HCl तो बन रहा ना। HCl बन रहा तो HCl तो बंद नहीं हो रहा। HCl बनेगा, फिर आपके जो स्टमक के अंदर की जो दीवार है, वो दीवारों को क्या करेगा, वो स्टमक के अंदर की जो दीवार होता है उसको डैमेज करना शुरू कर देता है। जब डैमेज करना शुरू कर देता है एसिड, तो वह जलन होती है, जलन होती है, फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको भूख लगने का एहसास होता है, ठीक है ना। तो वो जलन करता है, उसी को हम एसिडिटी के रूप में बोलते हैं कि यार पेट में जलन हो रहा है, ठीक है ना। वो जलन इसलिए होता है क्योंकि भूखे रहते हो, वो एसिड तो छोड़ेगा, वो बंद नहीं कर, तो वो जो एसिड होता है बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगता है, ठीक है ना। तो उसे कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन दी जाती है, ठीक है। भूखे पेट में गैस क्यों बनती है। फिर आपका जो पेट होता है, पेट में आपके अंदर फिर गुडुर गुडुर बोलेगा, जैसे बोलते हैं ना यार पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो ये भूख उसे लगती है, तो इसी कारण से गैस बनती है, ठीक है। तो एक प्रॉपर ही अगर आपने एक टाइम टेबल के हिसाब से अगर आपने भोजन चालू करा कि आपने 9 बजे चालू खाना है तो 9 बजे ही खाना, तो उस हिसाब से HCl हाथों में छूटता है, ठीक है ना। ये था कुछ, ठीक है। तो अब करते हैं इसमें, देखो इलाज, इसमें क्या मेडिसिन मेडिसिन दी जाती है इसे HCl को रोकने के लिए स्टमक के अंदर, ठीक है। तो ऐसे लोग दे सकते हो, भूखे पेट देते हैं इसको। भूखे पेट यानी कि अगर आपने खाना खा लिया हो, खाना खाने से पहले सुबह भूखे पेट दिया जाता है, जिससे क्या होगा, स्टमक के अंदर की जो दीवारें होती हैं उसमें HCl जो बन रहा है उसको रोक सकता है, ठीक है ना। ऐसी लोग हो गया आपका रेबीमैक DSR, यानी आप इसमें रेबिप्रोजोल टेम्परीडोन का कम्बिनेशन होता है, ये आप भूखे पेट दे सकते हो। और अगर आपने भोजन कर लिया है तो खाना खाने के 2 घंटे बाद ये देना है। पेंटॉप डी, इसमें पेंटाप्रोजोल और टेम्परीडोन का कंपोजिशन होता है। ये तीनों टेबलेट में से कोई भी एक टेबलेट आप भूखे पेट खाइए, 15 से 20 दिन में अगर आप खाइए तो ये कंट्रोल हो जाएगा, लगभग हो ही जाता है, ठीक है। तो ये था। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स क्या करना है, अगर इस पे मेन आपको आपकी लाइफ स्टाइल को कंट्रोल करना पड़ेगा दोस्तों। आपको फास्ट फूड टाइम टू टाइम भोजन करना, ये मेन। सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, अगर आपको गैस को रोकना है तो पहला है आपको टाइम टू टाइम आपको भोजन करना है। अगर आपको रात को 9 बजे भोजन करा है तो अगले दिन में आप 9 साढ़े 9 की समथिंग कर लो, तो वो खाना जब स्टमक में जाएगा तो उसी समय वो HCl छूटेगा, वो खाना पचने के लिए, ठीक है।
दूसरा है आपका खड़े होके पानी नहीं पीना है। आप सोफे पे या कुर्सी पे बैठकर पानी पीजिए, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप भोजन कर रहे हो तो आप एक टाइम आपने बना लिया, बीच में आपको भूख नहीं लग रही है तो आप मत लीजिए। जैसे फास्ट फूड वगैरह, चाउमीन वगैरह जो ये पचते नहीं है, तो इसमें आंतों को क्या होता है, डाइजेस्ट तो हो जाता है लेकिन आंतों को सेक्रेशन करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।